कामना की पूर्ति के लिए भी कर्म का निरूपण किया गया है। कर्म हेतु कामः स्यात्। कर्म का हेतु अंतःकरण की कोई न कोई कामना की वृत्ति होती है। कामना है तो जीव कर्म करेगा, कामना नहीं है तो कर्म नहीं करता। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो आप्त काम हो गया, अपने आप में ही संतुष्ट हो गया, अपने स्वरूप की अनुभूति कर लिया, तब उसके चित्त में कामनाओं का अभाव हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, या विहाय कामान यह सर्वान पुमा शरति निष्प्रिय। आप्त कामत्ते, ऐसा वर्णन किया। आप्त कामा नाम ही कामा भावे। जो आप्त काम हो गया, जिसने स्वरूप की अनुभूति कर लिया, स्वात्मनि अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अब उसके भीतर किसी प्रकार की कामना नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। कामा भावे, क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो गया। और जो अपने स्वरूप में स्थित हुआ, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा ही तो ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म। देखो, ये तो ब्रह्मात्मैक्य बोध की बात हो गई। आत्मा ही ब्रह्म। ब्रह्म कोई अलग नहीं है, बाहर नहीं है, किसी अन्यत्र ब्रह्म की खोज नहीं करना है। अपनी आत्मा को पहचाना, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म को जानने वाला उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तो उपनिषद ने कहा, ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ऐसा वेद कहेगा। इसलिए जब कोई अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, तो कामना नहीं होती। अब दो चीज हो गई। एक तो कर्म, कर्म का हेतु हुई कामना, और कर्म और कामना दोनों का हेतु हो गई अविद्या। अविद्या, एक तो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, तो अपने आप को सीमित समझ लिया, मैं शरीर के भीतर हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं जीव हूं। और दूसरे, इस जगत में उसका शोभन अध्यास हुआ, अमुक वस्तु मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अमुक चीज मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जगत में सुख बुद्धि और अपने भीतर तुच्छ बुद्धि, ये बुद्धि बन गई, तब उसके भीतर अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति की कामना पैदा होती है। इसी का नाम है अविद्या। स्वयं को परछिन्न सीमित समझा और जगत को सुखरूप समझा, इसी का नाम है अविद्या। तो अविद्या, अविद्या से हुई कामना, और कामना से प्राणी करता है कर्म, और फिर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना पड़ता है। उपनिषद यहां पर आकर के कहता है, अपनी आत्मा को जब जान लोगे, आपकी अविद्या मिट गई। अविद्या मिट गई तो कामना मिट जाएगी, कामना मिट गई तो बाह्य जगत का कर्म मिट जाएगा। जो कामना कर्म मिट गई, तब फिर आपका बार बार आने जाने का चक्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए अविद्या की निवृत्ति करना है, अविद्या से आपको छुटकारा पाना है, तो ब्रह्म विद्या की शरण में आओ, उपनिषद की शरण में आओ। अब यहां से एक शास्त्रार्थ शुरू होगा। ये शास्त्रार्थ थोड़ा सा पूरे कर्म के रहस्य का वर्णन है, गंभीरता से देखो। काम्य प्रतिषिद्धयो अनारंभात आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात आयतनता एव स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षः। एक बहुत बड़ी यहां पर बात कही पूर्व पक्षी ने, तर्क करने वाले पूर्व पक्षी ने एक बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा?
कर्म के 5 विभाग पढ़ाया हुआ है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और नित्य और नैमित्तिक कर्म नहीं कर पाया तो प्रायश्चित कर्म करे। मुख्य रूप से तो नित्य कर्म ही है, नित्य कर्म मुख्य रूप से है। नैमित्तिक कर्म आगंतुक है। नित्य नैमित्तिक में दोष हो गया, नहीं किया तो प्रायश्चित करे। और 2 और, काम्य और निषिद्ध, काम्य और निषिद्ध। अब देखो कहा गया जा रहा है, काम्य प्रतिषिद्धयो अनारंभात। अब जिसकी संतों के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति विश्वास है, शास्त्र और आचार के प्रति जिसकी प्रबल निष्ठा है, वो प्रतिषिद्ध कर्म तो करेगा नहीं। काम्य प्रतिषिद्धयो, प्रतिषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म तो करेगा नहीं अनारंभात। और सकाम कर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके चित्त में केवल आत्मा को जानने की इच्छा रह गई, जगत की कोई कामना रही नहीं अब। तो काम्य प्रतिषिद्धयो अनारंभात, तो 2 चीज, सकाम कर्म वो नहीं करेगा और निषिद्ध कर्म भी वो शास्त्र और आचार्य पर निष्ठा होने के कारण नहीं करेगा। तो ये 2 प्रकार के कर्म तो अब वो करेगा नहीं। भाई समाज में सबको हम उपनिषद थोड़े पढ़ा पाएंगे कि किसी भी गांव में जाऊं और सबको कह दूं कि आओ आओ तुमको ब्रह्म विद्या उपनिषद पढ़ाऊं, तो सब इसके योग्य नहीं होते। तो जो योग्य है, जिसकी श्रुति शास्त्र में संतों में श्रद्धा है, वही तो श्रवण करेगा। जब श्रद्धा है तो निषिद्ध कर्म करेगा नहीं, और कामना भी उसकी बहुत कम हो गई। तो देखो, काम्य प्रतिषिद्धयो अनारंभात, ये 2 प्रकार के कर्म करेगा नहीं। अब तीसरा, आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात्। थोड़ा सा ए माइक में, हाँ देखो, आरब्धस्य च उपभोगेन, जो प्रारब्ध कर्म है, देखो आरब्धस्य माने प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध जो है जिसको लेकर के आया है इस जगत में, उपभोगेन क्षयात्, प्रारब्ध का तो शरीर भोग कर लेगा तो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। देखो, सकाम कर्म अब वो करता नहीं क्योंकि साधक है, निषिद्ध कर्म करेगा नहीं क्योंकि शास्त्र पर उसकी निष्ठा है, और प्रारब्ध का शरीर ने कर लिया भोग, प्रारब्ध को तो शरीर भोग लेगा। आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात्, प्रारब्ध कर्म को उसने भोग लिया और भोग करके प्रारब्ध का क्षय हो गया। अब देखो, प्रारब्ध का क्षय हो गया, अब हुआ क्या, नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात्। जो नित्य कर्म है जिसको करना चाहिए, शास्त्र ने हमको कहा कि तुमको सवेरे उठना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करो, अग्निहोत्र करो, संध्या बंदन करो, नित्य कर्म का अगर वो प्रतिदिन अनुष्ठान करता रहेगा तब प्रत्यवाय अभावात्, नित्य कर्म के करने से उसको प्रत्यवाय नाम का पाप भी नहीं। ये नित्य कर्म एक ऐसा है, इस पर आगे भी विचार होगा खूब। नित्य कर्म जो हमको करना ही चाहिए, जिसको नहीं करेंगे तो एक पाप लगता है, उसका नाम है प्रत्यवाय। अकरणे च प्रत्यवायः। हाँ, करने पर पुण्य नहीं होगा। नित्य कर्म को जैसे रोज सवेरे नहाना है, रोज सवेरे स्नान करना ही चाहिए, करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। गंगा नहाओगे तो पुण्य मिलेगा, और घर में नहाए तो उसका कोई, और नहीं करोगे तो बदबू आएगी शरीर से, एक पाप लगेगा, दोष हो जाएगा। तो नित्य कर्म नहीं करने पर पाप लगता है। तो ऐसा साधक क्या होगा, नित्य कर्म को नित्य अनुष्ठाने, नित्य कर्म को निरंतर करता रहेगा, तो प्रत्यवाय अभावात्, प्रत्यवाय उसको दोष नहीं लगेगा। अब देखो स्थिति क्या हो गई कि सकाम कर्म नहीं कर रहा है, निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा है, और प्रारब्ध को शरीर भोग लेगा, नित्य कर्म निरंतर करता रहेगा श्रुति की और शास्त्र की आज्ञा मान करके, तो प्रत्यवाय का नाम का पाप भी नहीं लगेगा। तब
अयत्नतः ये स्वात्मनि अवस्थानम, तो अपने आप ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? एक कर्मकांडी कह रहा है। ये पूर्व मीमांसा वाला प्रश्न उठा रहा है, हमारा मत नहीं है। एक कर्मकांड वाला कह रहा है कि उसको तो फिर अपने आप ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नित्य कर्म निरंतर करता रहा तो प्रत्यवाय नहीं लगेगा। प्रारब्ध को भोग लिया शरीर ने, तो प्रारब्ध को भोग करके क्षय हो गया, और सकाम और निषिद्ध कर्म करता नहीं तो कर्मों का लेखा जोखा तो खत्म हो गया। तो उसको तो अपने आप ही जब शरीर छूटेगा तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। आपके इस ब्रह्म विद्या को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो कह रहा है ब्रह्म विद्या को पढ़ने की कोई जरूरत हमको तो नहीं दिख रही भाई। आगे देखो, अथवा निरतिशयाया प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया कर्म हेतुत्वात् कर्मभ्या ये मोक्ष इति चेत। यहां तक प्रश्न है। अगर ऐसा मान लो कि जीव को सुख चाहिए, कितना सुख चाहिए? निरतिशय, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित सुख चाहिए। और असीमित सुख का एक लक्षण है स्वर्ग, जहां पर सुख की कोई सीमा नहीं है। मन में जो भी कामना हो तत्काल कल्प वृक्ष पूरा कर देता है। तो निरतिशयाया प्रीते, अगर कोई ऐसा समझ ले कि जीव को प्रीति चाहिए, सुख चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए जो अथाह हो, असीम हो, बहुत सारा हो, तो वो तो स्वर्ग को मान लेता हूं मैं, स्वर्ग है। कौन कह रहा है? एक कर्मकांडी कह रहा है। ये हमारे कुमारिल भट्ट का दर्शन, मंडन मिश्र का दर्शन कह रहा है कि हाँ, ऐसा हम मानते हैं कि अगर उसको स्वर्ग ही मान लें तो स्वर्ग शब्द वाच्य आया, उसको स्वर्ग कहते हैं जहां पर बहुत सुख मिलता है, कल्प वृक्ष है, मन में कोई कामना हुई तुरंत पूरी हो जाती है। तो वो स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो वेद ने कहा स्वर्ग कामो यजेत कर्म हेतुत्वात्। कर्म हेतुत्व माने मोक्ष। अगर स्वर्ग को ही मोक्ष चाहो, ऐसा मान लो कि स्वर्ग ही मोक्ष है, हम तो स्वर्ग को ही मोक्ष समझते हैं, तो वो तो कर्म से मिलेगा, तो कर्म तुमको करते रहना चाहिए। तो कर्मभ्या यो मोक्ष इत्येत, हम ऐसा समझें तो दो बातें कहा उसने। अगर स्वर्ग को सुख मानते हो, स्वर्ग को ही प्राप्तव्य मानते हो, तो कर्म करते रहो, यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ आदि करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुण्यात्मा स्वर्ग को पाता है, तो कर्म करते रहो। और अगर आप अपने स्वरूप में अवस्था स्थिर हो जाए, उसको मोक्ष कहते हो, तो वो मोक्ष तो जब हम सकाम कर्म नहीं करेंगे, निषिद्ध नहीं करेंगे, नित्य कर्म को हमेशा करते रहेंगे, तो प्रत्यवाय नाम का पाप भी नहीं लगेगा। तो अपने आप ही जब शरीर छूटेगा तो मोक्ष स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो समाप्त हो गया, प्रारब्ध को भोग लिया, वो खत्म हो गया, हमने सकाम निषिद्ध किया नहीं, तब तो अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा। तो अगर अपने स्वरूप में स्थिति को मोक्ष मानते हो तो कर्म करने की कोई जरूरत नहीं। और वो कह रहा है देखो, कोई विशेष ब्रह्म विद्या को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप मोक्ष हो जाएगा। अथवा अगर स्वर्ग को मोक्ष मानते हो तो स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, पुण्य कर्म करो, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्म विद्या की जरूरत क्या है? वो सीधे हमारे उपनिषद पर वो जोर दे रहा है। वो कह रहा है कि आपके उपनिषद में बताई हुई ब्रह्म विद्या को हम पढ़ें, इसकी कोई जरूरत हमको दिखती ही नहीं। बहुत गंभीर प्रश्न उठाया उसने। अब यहां से उत्तर है। भगवान भास्कर कहते हैं ना, ये बात तुम्हारी उचित नहीं है। क्यों? कर्म अनेकत्वात्, कर्म अनेक, ये सूत्र है, इतना सूत्र है, इसके बाद इसका भाष्य होगा। क्योंकि कर्म बहुत सारे हैं, कर्म अनेकत्वात्, कर्म बहुत सारे हैं जी, थोड़े कर्म नहीं है। ना जाने कितने जन्मों में हमने कर्म किया है, उसमें पुण्य भी पाप भी, अच्छे भी बुरे भी, तो वो संचित कर्म बहुत है।
ये वाला जो कह रहा था ना, ध्यान से समझो, तो ये वाला क्या कह रहा था कि जितना, जैसे आदमी ने, देखो यहाँ पर जो मूल प्रश्न है वो पकड़ लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि पापी आदमी को नरक जाना होगा, पुण्यात्मा को स्वर्ग जाना होगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा और पाप से उसको नरक मिलेगा। तो जब पाप कर्म से उसको नरक मिला तो नरक में जाकर के उसने अपने पाप कर्म का फल भोग लिया, और जब पाप कर्म का फल भोग लिया तो कर्म समाप्त हो गया। तो जब उसका कर्म समाप्त हो गया तो नरक से ही उसको मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं? समझिए यहां पर। हाँ हाँ भाई, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जब उसको शरीर मिला, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला उसको, तो जो भी कर्म था उसके अनुसार उसको शरीर मिला। अब शरीर मिला तो शरीर में पा करके अपने कर्मों का फल भोग लिया, और जब अपने कर्मों का फल भोग लिया तो कर्म खत्म, तो उसकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए अब। हाँ, तो उत्तर है भैया, कर्म अनेकत्वात्, इतना ही सा कर्म नहीं है, कर्म बहुत सारा है, संचित कर्म है। ये संचित कर्म को नहीं मान रहा है ना, वो कह रहा है कि जो कर्मों का फल भोगने के अनुसार शरीर मिला, हम कह रहे हैं कर्म बहुत सारे हैं, 84 लाख योनियों में कर्म जो इकट्ठा किया है वो संचित है। उसमें से जितने कर्म का फल भोगने के लिए लेके हम आए उसका नाम होता है प्रारब्ध। अब ये अगर समझें तो देखो, एक कर्म का आगामी, संचित, प्रारब्ध। एक व्यक्ति नौकरी करता है, जब नौकरी करता है तो वो नौकरी करते करते अपना कुछ पैसा बैंक में जमा करता है। जो पैसा उसने बैंक में जमा किया उसका नाम हो गया संचित। संचित इकट्ठा किया उसने, बैंक में एफडी किया, बैंक के लॉकर में जमा किया, इकट्ठा किया, संचित। अब कितना संचित है कोई बतावेगा नहीं यहाँ पे, चाहे जितना पूछो कोई नहीं बतावेगा। हाँ, होगा जरूर। हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों, बैंक वाले वीरेंद्र दुबे बता सकते हो कितना है? हाँ, हाँ, तो आदमी कहेगा महाराज पूछो ना, वही अच्छा है। अब हमको जरूरत पड़ी खर्चा करने की, तो हमने जो वहां पर हमने संचित इकट्ठा कर रखा है उसमें हो सकता है हमारे पास 4 एफडी है, हमने एक एफडी को तोड़वा करके पैसा ले आए। हम जो पैसा हम निकाल के ले आए उसका नाम हो गया प्रारब्ध। अब उसका हम भोग करेंगे। अब उसमें अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे बैंक में रखा हुआ है, लेकिन जितना हम निकाल के ले आए उसका नाम हो गया प्रारब्ध। अब उससे हमने दूध खरीदा, बच्चे की फीस जमा किया, अस्पताल का बिल जमा किया, वो प्रारब्ध का हम कर रहे हैं भोग। अब वो जो पैसे से हम अपना जीवन जी रहे हैं रोज, उतने में मेरे दरवाजे पर कोई संत आ गया और मेरे दिल में भाव हुआ, संत को मैंने उसी पैसे से भोजन कराया, फिर उसी पैसे में से हमने थोड़ा सा उनको दक्षिणा भी दे दिया। तो जो प्रारब्ध, जो हम पैसा लेके आए थे भोग करते करते, उसी में से हमने कुछ अच्छे कर्म भी बना लिए, उसका नाम हो गया आगामी। क्रियमाण, क्रियमाण माने आगे फल मिलने वाला। और हो सकता है उसी पैसे में से, जो पैसा हम लेके आए थे उसी पैसे से हमने जाकर के किसी का कोई अहित किया, दारू पिया, तो ये दोनों पर सेवा किया संत की तो पुण्य हो गया, हमने उसका दुरुपयोग किया तो हो गया पाप, तो उसका नाम हो जाएगा आगामी। तो ये 3 प्रकार का कर्म होता है, संचित, प्रारब्ध और आगामी। आगामी का एक नाम होता है क्रियमाण। क्रियमाण जो हम आगे करते रहते हैं, तो जितना हमारे अनेक अनेक जन्मों का इकट्ठा है वो है संचित, वो है संचित। उसमें से जितने कर्म का फल भोगना है, जितना परिपक्व हो गया फल,
जिसको लेके हम ये शरीर में आ गए उसका नाम हो गया प्रारब्ध, उसका नाम प्रारब्ध हुआ। वो खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा है। ये शरीर प्रारब्ध से, और इस शरीर से प्रारब्ध का फल भोगते भोगते हमने आज आके गंगा जी में स्नान किया, हमने कोई अच्छा कर्म किया, कभी कोई बुरा कर्म किया, तो ये हो जाएगा आगामी। तो ये 3 प्रकार का कर्म होता है। वो जो है पूर्व पक्षी जो यहाँ कर्म कांड वाला है, वो संचित को नहीं मान रहा था। भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्म अनेकत्वात्, कर्म बहुत सारे संचित हैं। जो प्रारब्ध लेके आए थे वो तो भोग करते करते क्षय हो गया। आपने कहा सकाम निषिद्ध करेगा नहीं, नित्य कर्म करता रहेगा तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा, तो अपने आप उसको मुक्ति हो जाएगी। ये बात तुम्हारी सही है, अगर ये जीव का संचित ना होता तो। अब वो संचित है, इकट्ठा जो है उसका तो फल उसको भोग नहीं पड़ेगा ना, तो इतने थोड़े ही है। हाँ, अब इसका विस्तार करके समझाते हैं। अनेकानि, देखो, हाँ, अनेकानि ही आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति। देखो, अनेकानि ही, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे, अनेकान ही, बहुत सारा संचित है। उन्हीं में से आरब्ध फलानी, कुछ कर्म जो है आपका प्रारब्ध बन के फल देने लगे हैं। अनारब्ध फलानी, बहुत सारे कर्म हैं जिनका अभी फल प्रारंभ नहीं हुआ है। अच्छा, एक देखो, इसको ऐसा समझो, पृथ्वी में, जमीन में बथुए का बीज होता है। बथुआ कोई बोता नहीं, बथुआ समझते हैं सब, बथुआ कोई बोता नहीं है ना, बीज होता है। गर्मी में क्यों नहीं उगता बथुआ? मई जून में तो कह दो पानी नहीं है, तो पानी तो जुलाई अगस्त में बथुआ क्यों नहीं उगता? तब तो खूब पानी होता है। और बीज है जमीन में, मई में नहीं उगा, जुलाई में नहीं उगा, जुलाई अगस्त में बरसात हुई, वो बरसात के पानी से सड़ गल भी नहीं गया। भाई पानी अगर है तो सड़ गल जाना चाहिए बीज को, लेकिन वो बीज सड़ा गला भी नहीं। हाँ, जब आपकी धान की फसल हुई तो धान में दूसरे खरपतवार आ गए, लेकिन बथुए का बीज वहीं पर ज्यों का। बाद में जैसे सर्दी का मौसम हुआ, आपने गेहूं का बीज बोया, वो बथुए का बीज उसमें से सबका सब अंकुरित हो गया समय पा करके। तो जब हमने धान का फसल बोया तब बथुए का बीज उसमें से अंकुरित नहीं हुआ, ना ही वो सड़ा गला। ऐसे जीव के बहुत सारे कर्म हैं, कुछ कर्म फल दे रहे हैं और कुछ कर्म उसके ज्यों का त्यों वहां पर इकट्ठे हैं। अच्छा देखो, अनेक जन्मांतर कृतानि, 84 लाख जन्मों में जो किया हुआ है, विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति, और एक दूसरे से बड़ा विरोधी फल वाला कर्म है। बड़ा विरोधी फल जैसे देखो, अब एक व्यक्ति है, उसने ऐसा कर्म किया जिस कर्म का फल उसको अजगर होना पड़ेगा, और उसी शरीर से एक कर्म तो ऐसा किया कि जिसका फल अजगर होना है, और उसी शरीर से एक कर्म ऐसा किया जिसका फल है कि उसको देवता भी बनना चाहिए। अब बताओ, 2 प्रकार का, तो दोनों एक शरीर में कैसे भोगेगा भाई? एक समय पर, अब आप लोग देखो, अनुभव करो, भागवत में एक ऐसा वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि राजा बलि की बेटी थी, उसका नाम रत्नमाला था। एक बार तो उसके मन में इच्छा हुई कि भगवान को मैं दूध पिलाऊं, और फिर उसके मन में भाव आया कि ये मेरे पिता को बांध लेता है 3 पग जमीन मांग करके, मौका पाए तो इसको मैं जहर पिला दूं। देखो ऐसी बात है। तो ये कर्म, उसके भाव बदल गए। जब भाव बदल गया तो उसके कर्म का हिसाब ही वहां पर बदल जाता है। तो एक शरीर से तरह तरह के कर्म किया है हमने ना,
केवल आप ना तो पाप किए हो और ना केवल पुण्य किए हुए हो, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, उनका फल अच्छा मिलना है, कुछ बुरे कर्म किए हैं, उनका फल बुरा मिलना है, और दोनों एक साथ संभव हो नहीं, दोनों एक साथ संभव नहीं। एक कोई आदमी है, उसने कोशिश किया कि मैं ऐसी कोई साधना करूं, ऐसा काश ऐसा होता कि मैं पक्षी बनकर के उड़ता। देखो अब, हाँ, अब ये भावना है तो शायद उसका अगला जन्म पक्षी का हो जाएगा, लेकिन वहीं पर उस बच्चे ने माता पिता की भी सेवा किया है, संतों की भी सेवा किया है, तब उसका फल दूसरा है। अब उसका फल ये नहीं होगा कि वो पशु पक्षी बने, तब तो विरुद्ध फल। देखो, विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति। एक व्यक्ति अपने जन्म, अरे हम लोग अपना खुद विचार करो, न जाने कितने तरह के कर्म किए हो। हाँ, कई बार लड़ाई भी करते हो, कई बार वेद का पाठ भी करते हो, दोनों काम का होता है, हम खूब जानते हैं ना। कई बार स्वामी जी ना रहें तो आपस में गुत्थम गुत्था भी हो गए, पटक भी दिया, और कई बार जो है आप स्वस्ति वाचन भी कर रहे हो, वेद भी पढ़ रहे हो, तो वेद पढ़ रहे हो तो पुण्य कर्म हो रहा है, और लड़ाई कर रहे हो तो अब दोनों का फल एक साथ कैसे मिलेगा? वही कह रहे हैं, अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति। अगला देखो, अगली पंक्ति, अतः तेषु अनारब्ध फलानाम एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात् शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च। बहुत बढ़िया शब्द है। अतः इसलिए तेषु, वो सब का सब, तेषु माने कौन? वो संचित, तेषु माने संचित, अनारब्ध फलानाम, जो अपना फल देने के लिए भी तैयार नहीं हैं, जो संचित कर्म बहुत सारे हैं, एकस्मिन् जन्मनि, एक ही जन्म में उपभोग क्षय असंभवात, एक ही जन्म में उपभोग करके सारे संचित क्षय हो जावें, या संभव नहीं है, असंभवात। अभी एक दिन कहीं व्हाट्सएप पर आ रहा था कि नीता अंबानी एक दिन में कितना खर्चा करें कि एक ही जन्म में सारा पैसा उनका खत्म हो जावे। मुकेश अंबानी जितना पैसा है एक ही जन्म में खत्म कर दावे, है संभव? कैसे खर्चा करें? हाँ हाँ, भेंट कर दें, भेंट करेंगे तो पुण्य हो जाएगा बेटा भेंट कर देंगे तो पुण्य हो जाएगा, अब पुण्य हो जाएगा तो पुण्य का फल उनको भोगने के लिए फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा। देखो, हाँ, है ना। और अगर उससे वो कोई पाप कर देंगे तो उसका फल भोगने के लिए उनको फिर से नरक जाना पड़ेगा, तो कर्म का हिसाब तो बन गया फिर उनको। तो ऐसा कर्म कि जितना मेरे पास संचित है वो सब एक ही जन्म में सब भोग करके क्षय हो जावे, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात्, तो शेष कर्म निमित्त, जो बाकी शेष हैं, जो संचित है, उसके निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति, उसके कारण दूसरा शरीर हमको धारण करना पड़ेगा, दूसरा। रामायण पढ़िए तो रामायण में हमारे काकभुसुंडी जी का प्रसंग आएगा। देखो, काकभुसुंडी का प्रसंग, भगवान के भक्त हैं, शंकर जी के मंदिर में बैठे हैं, शंकर जी की उपासना करने वाले हैं, भक्त हैं। जरा सी गलती हो गई, गुरु जी आए, उठ करके प्रणाम नहीं किया, गुरु जी का अनादर कर दिया, और उतने में ही उनका कर्म खराब हो गया और भगवान की तरफ से श्राप मिल गया, जाओ। उसके बाद फिर जब गुरु जी ने स्तुति किया, नमामि ईशमीशान, तो भगवान ने कहा इसको सारे जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन इसको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। देखो, इतना संशोधन किया है, और वही फिर बाद में जो है अलग अलग शरीर में पैदा होते, फिर काकभुसुंडी बन के पैदा हुए। तो एक ही जन्म में सारे कर्म का भोग हो जावे, ऐसा संभव हमको नहीं लगता।
क्योंकि कर्म शेष है। कर्म शेष माने, ये बढ़िया शब्द है, शेष कर्म, बहुत संचित कर्म है। कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च, कर्म शेष होता है। ये जो सूत्र आएगा ये अपना और उपनिषदों में और ब्रह्मसूत्र में है। कर्म शेष, कर्म शेष माने संचित कर्म की सिद्धि है। संचित कर्म बहुत सारे हैं। अब इस छांदोग्य उपनिषद का देखो प्रमाण, देखो छांदोग्य उपनिषद क्या लग, तद या इह रमणी आचरण, रमणी अभ्यासो हायत्ते। अब यहाँ पर इतना है ना, तद या इह रमणी आचरणा, ये इतना लिखा है। ये पूरा मंत्र वहाँ होगा, तद या इह रमणी आचरणा अभ्यासो हायत्ते रमणीय योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम क्षत्रिय योनिम वैश्य योनिम वा। क्या लिखा है, क्या उसमें कहीं नहीं लिखा ना? हाँ, ये छांदोग्य उपनिषद का पूरा ऐसे फेंका जाता है। हाँ, उपनिषद है, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। उठ के नहीं ले सकते थे, तुम उठ के नहीं दे सकते थे। फिर विद्या कहते हैं भीतर टिकती नहीं, कैसे टिकेगी? टिकेगी कैसे? जिसकी आप कदर नहीं करोगे वो अपने आप को किनारे कर लेता है। ब्रह्म विद्या बड़े आदर से विराजमान होती है। तो तद या ही, जो रमणीय आचरण करेगा, अच्छे आचरण करेगा, उसके लिए अमुक अमुक योनि मिलेगी। वहीं पर दूसरा आएगा कापुई आचरणा, जो लोग खराब कर्म करेंगे उनको खराब खराब योनियों में जाना पड़ेगा। ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति सतेभ्यः, ये कर्म का शेष रहता है। कर्म संचित बहुत सारे होते हैं। ये श्रुति स्मृति वेद में और शास्त्रों में शतेभ्या सैकड़ों जगह पर ये वर्णन किया गया है। तो कर्म संचित है, बहुत सारा संचित है। उसमें से जितना कर्म हम प्रारब्ध के रूप में लेके आ गए हैं उसी से शरीर मिला है। प्रारब्ध का क्षय होगा भोग से, संचित का क्षय नहीं होता। तो संचित कर्म केवल ब्रह्म विद्या से मिटती है। ब्रह्म ज्ञान, जैसे संचित माने जैसे घर है हमारे पास, हमारे घर के बगल में खाली प्लाट है, उस खाली प्लाट में तमाम तरह का कूड़ा कचड़ा लोग डाल के रखे हैं, भरा हुआ है। एक दिन आग जलाया, जैसे आग जलाया तो अग्नि ये कल का फेंका हुआ कूड़ा भी जला देगा और 100 दिन पहले का कूड़ा भी जला देगा। अग्नि सारे कचड़े को जला के भस्म कर देती है। ऐसे ब्रह्म विद्या पूरे संचित कर्म का नाश कर देती है। तो प्रारब्ध भोग के क्षय हो जाता है और संचित कर्म को ब्रह्म विद्या नाश कर देती है। इसलिए ब्रह्म विद्या की जरूरत है। उपनिषद में बताए हुए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। इतनी बात यहाँ पक्की हो गई। कर्म शेष है, संचित कर्म है, उसके नाश के लिए ब्रह्म विद्या की जरूरत। अब वो पूछने वाला फिर पूछेगा, देखो इष्ट अनिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इच्छेत, कहते हैं ना अकारणे प्रत्यवाय श्रवणात्। थोड़ा शास्त्रीय है, बहुत गंभीर चिंतन है, पूरे सृष्टि का रहस्य है। कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट फलानाम, जो इस जगत में हमको दो प्रकार से परिस्थितियां भोगने को मिलती हैं। इष्ट माने जिसको हम चाहते हैं, अनिष्ट माने जो हमको अच्छी नहीं लगती। तो इष्ट और अनिष्ट जो फल देने वाले कर्म हैं और जो अभी देना शुरू नहीं किए हैं, अभी हैं संचित में, उन्हीं के नाश के लिए अगर नित्य कर्म को माने तो, कि नित्य कर्म अगर हम करते रहेंगे तो वो संचित कर्म हमारा नष्ट हो जाएगा, ऐसा हम माने तो, नित्य कर्म से संचित नष्ट हो जाए ऐसा हम माने तो कहते हैं ना,
ये बात सही नहीं है। क्योंकि सुना क्या है, शास्त्रीय शब्द क्या सुना है, अकारणे प्रत्यवाय श्रृणवात। प्रत्यवाय, अगर नित्य कर्म को नहीं करोगे तो प्रत्यवाय नाम का पाप लगेगा। अकारणे प्रत्यवाय, नित्य कर्म को ना करने पर प्रत्यवाय नाम का पाप मिलेगा। और नित्य कर्म को करने से कोई ज्यादा पुण्य की प्राप्ति ही नहीं। देखो हम लोग रोज दातुन करते हैं, मंजन करते हैं, करना चाहिए, ये हमारा नित्य कर्म है। नित्य कर्म माने आपको मंजन करना ही है। अब मंजन नहीं करोगे तो मुझसे बदबू आएगी, दोष हो गया। लेकिन करने पर पुण्य मिलेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। करने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं है। नित्य कर्म एक ऐसा कर्म है, घर में झाड़ू लगाना है, ये नित्य कर्म है। झाड़ू लगाओगे कोई पुण्य नहीं, क्योंकि आपका घर है, आपको साफ रखना है, पुण्य नहीं है। लेकिन नहीं झाड़ू लगाओगे तो घर गंदा हो जाएगा, घर से बास बदबू आवेगी। देखो, ना करने पर दोष होगा और करने से कोई पुण्य नहीं मिल रहा। नित्य कर्म ना करने से एक पाप मिलता है, ये तो सुना है, लेकिन नित्य कर्म करने पर कोई पुण्य मिलता हो ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना। तो नित्य कर्म करने से फिर वो संचित कर्म कैसे नष्ट हो जाएगा जी? हाँ देखो, एक को कहते हैं, इसको कहते हैं कर्तव्य। कर्तव्य कर्म को करने पर हमारा भीतर मन संतुष्ट होता है। अगली बात देखो, प्रत्यवाय शब्दों ही अनिष्ट विषय। ये जो प्रत्यवाय शब्द है ना, ये कोई किसी को पसंद नहीं होता। प्रत्यवाय माने, अब किसी ने पूछा महाराज ये प्रत्यवाय क्या बात है, हमको तो प्रत्यवाय शब्द ही नहीं समझ में आया, आपने तो नया शब्द शुरू कर दिया। प्रत्यवाय ये क्या चीज है? तो कह रहे थे प्रत्यवाय शब्द, प्रत्यवाय शब्द किसको कह रहा है? ही अनिष्ट विषय, जिसको हम पसंद नहीं करते वही है प्रत्यवाय। जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो हमको अच्छा नहीं लगता। नित्य अकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य आगामिनः परिहारार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात् अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि। देखो, एक आपको बड़ा रहस्य की बात बताऊं यहाँ पे। बड़ा बहुत शास्त्रीय शब्द है, बहुत गंभीर चिंतन है। हम मान लो एक मंदिर बनाएं, एक हमने मंदिर बनवाया और हम बड़े जोरों से समाज में कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया, मंदिर हमारा है। अब उस मंदिर पर हमने एक पत्थर भी लगवा दिया कि हमने आज की तारीख में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो मंदिर हमने बनाया, मंदिर हमारा बनाया हुआ है, तो उस मंदिर में सफाई करना मेरा कर्तव्य है। उस मंदिर में दीपक जलाना मेरा कर्तव्य है। उस मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाना मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत सूक्ष्म चिंतन है। और अगर अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा मेरा मंदिर है, तो नहीं आपने भोग लगाया, नहीं दीपक जलाया, तो आपको पाप लगेगा। और अगर आप झाड़ू लगाते हो और ये कहते हो कि देखो मेरा मंदिर है और झाड़ू लगाते हो, तो वास्तव में गंभीरता की बात इसमें है कि उसमें कोई ज्यादा पुण्य नहीं है, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे गांव के किनारे कोई एक मंदिर बना है जो ना जाने किसने बनवाया है, शायद 100 साल पहले बना होगा, जिसमें कोई दीपक नहीं जलाता। वहां जाके मैंने झाड़ू लगाया तो उसका पुण्य होगा, वहां दीपक जलाया तो उसका पुण्य होगा। लेकिन जिसको हमने कहा मेरा है, मेरा है, तो वहां पे आपने मेरा शब्द जोड़ दिया ना, तो वहां पर आपको उसको साफ सुथरा रखना आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, आपका नित्य कर्म है। उसको करने से कोई पुण्य नहीं है, नहीं करने पर आपको एक
भाई हमने किसी को न्योता दे के बुलाया, न्योता दे के बुलाया, महात्मा जी, संत भगवान कल आपका आकर के भोजन करना। संत लोग चले आए। अब उनको हम पानी ना पिलाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आवभगत भोजन ना कराया, न्योता दे के बुलाया था ना, अब इसमें नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि आपने निमंत्रण दे के बुलाया है। हाँ देखो, और अपने आप अगर आ जाते और महाराज मेरे पास नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं होगा। ये थोड़ा सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म। अब एक दृष्टांत और दे दूं तो ये कर्म का रहस्य हम शायद समझ सको। हमारी लड़की है, हमारी कन्या है, हमने कहा कि ये बेटी मेरी है, 20 साल तक हमने पाला पोसा, तो उसकी शादी करना मेरा कर्तव्य है जी। अगर आप उसकी शादी नहीं करोगे तो समाज में आपका अपमान होगा। उसको पढ़ाया नहीं तो आप अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और अगर आपने अपनी बेटी की शादी ठीक ठाक धूमधाम से कर दिया तो इसमें तो आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया ना, आपने कर्तव्य का पालन किया, उसमें पुण्य कहाँ होगा? पुण्य तो तब होता जब आप किसी ऐसी लड़की जिसके माता पिता नहीं, अनाथ हैं, उसको लेके कन्यादान करते, तब पुण्य होता। तब कहा जाता है जिन कन्याधन को दान कियो, हाँ, तब आपका पुण्य होता। लेकिन वो तो आपने कहा मेरी कन्या है, तो आप नहीं करोगे तो पाप लगेगा, और किया तो आपने कर्तव्य किया। अकारणे चा प्रत्यवायः, तो नित्य कर्म माने जो हमको रोज करना चाहिए, उसको नहीं करने पर पाप लगेगा, जो हमको पसंद नहीं आता। यही प्रत्यवाय माने जो हमको अच्छा नहीं। प्रत्यवाय शब्दो ही अनिष्ट विषयः, प्रत्याय शब्द का मतलब हुआ जो हमको पसंद नहीं है। अब हाँ, इससे क्या होगा? नित्य अकरण निमित्त, रोज जो करना चाहिए आप वो काम नहीं करोगे तो उससे जो पाप लगेगा वो क्या होगा? दुख रूपस्य, आपको कष्ट देगा, तकलीफ देगा। तो आपको आगे तकलीफ ना मिले, आगामिनः दुख रूपस्य आगामिनः, आगे आपको कष्ट ना मिले, इससे बचने के लिए परिहारार्थानानि, इससे बचने के लिए आपको नित्यानि इति अभ्युपगमात्, इससे आपको नित्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। नित्य कर्म से अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि ना, जो संचित कर्म है वो नहीं नष्ट होगा। नित्य कर्म करने से जो संचित है नष्ट नहीं होगा। नित्य कर्म करने से क्या हो रहा? जो नहीं करने पर आगे दुख होगा, उस दुख से बचने के लिए आपको नित्य कर्म करते रहना चाहिए। देखो सीधा सा है, आप बच्चे को कहते हो पढ़ लो, क्यों पढ़ ले? हमने कहा पढ़ना तुम्हारा नित्य कर्म है, चलो किताब उठाओ पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। हाँ, बच्चे को पसंद नहीं आता, उसको कहो पढ़ो, पढ़ना पसंद नहीं आता, खेलना पसंद आता है ना। हम तो कई बार देखे, जब कभी स्वाध्याय वगैरह कराते हैं तो जिस दिन हम कह दें कि कल क्लास नहीं होगी, कल पढ़ाएंगे नहीं, महाराज सब लोग इतने खुश होते हैं हाँ, कि बस नहीं पढ़ेगा बच्चा तो आप क्या कहते हो? नहीं पढ़ोगे तो हल चलाओगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम्हारा जीवन दुखमय होगा, नहीं पढ़ोगे तो आगे तुमको परेशानी होगी। तो आगे दुख ना मिले, आगे जीवन में विपत्ति ना आवे, उसके लिए आपको पहले ही स्वाध्याय कर लेना चाहिए। अब ये देखो नित्य कर्म क्या कर रहा है? आपके भविष्य में आपका जीवन दुखदाई ना होवे, इसके लिए नित्य कर्म है। नित्य कर्म करने से संचित का नाश नहीं हो रहा है, संचित का नाश नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात और कह रहे हैं, यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथापि अशुद्धम एव क्षपेयु न शुद्धम। अगर ऐसा भी मान लें
ऐसा भी मान लें कि ये नित्य कर्म करने से अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि, जो संचित कर्म है अभी प्रारंभ नहीं हुआ है फल देना, उसका क्षय करेगा, तो भी नित्यानि कर्माणि, तो ये नित्य कर्म अशुद्ध कर्म का ही क्षय करेगा, पाप कर्म का ही क्षय करेगा, न शुद्धम, पुण्य कर्म का ये नाश तो नहीं करेगा ना, पुण्य कर्म का नाश नहीं करेगा। क्यों? विरोधाभावात्, क्योंकि कर्म का पुण्य कर्मों से विरोध नहीं है, कर्म का पुण्य कर्मों से विरोध नहीं है। न ही इष्ट फलस्य कर्मणः शुद्ध रूपत्वात् नित्यई विरोध उपपद्यते। न ही इष्ट फलस्य, जो इष्ट फल है, इष्ट फल माने पुण्य कर्म, पुण्य कर्म जो उसका फल हम सुख चाहते हैं, तो सुख चाहते हैं उसके लिए जो पुण्य कर्म करते हैं उसका कर्म से कभी विरोध नहीं है। इसलिए यह नित्य कर्म हमारे पुण्य कर्म सुख वाले फल को कभी नाश नहीं करेगा। और जैसे कहते हैं पाप भी बंधन है तो पुण्य भी बंधन है। पाप है लोहे की जंजीर और पुण्य है सोने की जंजीर, बांधता तो हमको हो दोनों ही है, दोनों बांधता है। हाँ हाँ, अब चाहे तोते को आप लोहे के पिंजरे में बंद कर दो और कोई राजा ने पक पाला तो सोने के पिंजरे में बंद कर दे, लेकिन वो तोता है तो पिंजरे में ना। ऐसे ही पाप कर्म भी बंधनकारी है, पुण्य कर्म भी बंधनकारी है, दोनों जीव को बांधता है, जन्म मृत्यु में ले आता है। और कर्म करने से आप पुण्य कर्म बढ़ सकता है लेकिन उसका नाश तो नहीं होगा। जब नाश नहीं होगा तो जन्म मृत्यु से छुटकारा भी नहीं होगा, तो हमको ये बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए नित्य कर्म हमारे कर्मों का नाश नहीं करता। शुद्ध अशुद्धयोर ही विरोधो युक्तः, शुद्ध अशुद्धयो ही, भाई शुद्ध और अशुद्ध ये दो चीजें विरोधो युक्तः, इनका कर्म के साथ में विरोध मानना, इनका कर्म के साथ विरोध मानना युक्त संगत उचित नहीं है। शुद्ध अशुद्धयोर ही विरोधो युक्तः, शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों का ऐसा है। तो इसलिए अब यहां से प्रसंग बदल जाएगा और एक दूसरा विचार का प्रसंग शुरू होता है और हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। यहाँ मूल रूप से बातें जितनी आई, नित्य कर्म करने से जो हमारा संचित है उसका नाश नहीं होता, और संचित कर्म बहुत सारे हैं, वही हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लाते रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।